नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज एक्सप्रेस। टोक्यो पैरालंपिक के आखिरी दिन भारत का जलवा कायम। भारत ने आज एक और गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीत लिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने जहां बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए भारत के लिए 5वां गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन के अलग अलग इवेंट में कृष्णा नागर ने भाग लेते हुए सोना जीता तो नोएडा के डीएम एलवाई सुहास ने सिल्वर मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों से बात की और दोनों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के टोक्यो पैरालंपिक दल की मेजबानी करने को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले दोनों पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई दी और कहा कि 2016 में हम अंक तालिका पे गड़बड़ स्थिति पे थे, लेकिन अब हम 5 गुना आगे बढ़े हैं और स्थिति बेहतर हुई है। भारतीय शटलर कृष्णा नागर के परिवार, दोस्त, कोच टोक्यो पैरालंपिक में नागर उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में एकत्रित हुए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। कृष्णा नागर के कोच ने कहा कि उनकी उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। मैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए सीएम और राज्य के खेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बता दें कि मौर्य ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं बल्कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। जैसे शाहीन बाग में आंदोलन टाटा फिस हुआ था, वैसे ही हाल इस किसान आंदोलन का भी होगा। मौर्य ने कहा कि अभी चुनाव होने हैं, ऐसे में पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 9 महीने से लाखों लोग दिल्ली को घेरे बैठे हैं। 22 जनवरी से सरकार से हमारी बातचीत बंद है। अब तक हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि देश की संपत्ति को बेचने वालों की पहचान करनी होगी। सिर्फ यूपी और उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में मीटिंग करनी होगी। राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो को शेयर किया जिसमें स्कूल ड्रेस में एक लड़की स्कूल जा रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये बच्ची संध्या बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी स्कूल जा रही है, जिस समय प्रशासन ठप पड़ा हुआ है और भविष्य अनिश्चित है। संध्या का साहस बहुत कुछ सिखाता है। राहुल गांधी के द्वारा अपनी तस्वीर शेयर किए जाने के बाद संध्या साहनी अपने दोस्तों के बीच, अपने गाँव वालों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई हैं। महाराष्ट्र में मंदिरों को खुलवाने और धार्मिक आयोजनों की अनुमति के लिए प्रदर्शन कर रही भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मंदिर और अन्य स्थलों को खुलवाने की जल्दबाजी में कर रहे हैं और जनता से मेरी अपील है कि मंदिर खुलवाने के लिए नहीं बल्कि कोरोना रोकने के लिए प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री उद्धव का ये बयान उस समय आया है जब महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और सरकार को फिर से कड़े नियम लागू करने पड़ रहे हैं। किसानों के समर्थन में भाजपा सांसद वरुण गांधी सामने आए हैं। इस महापंचायत के बीच वरुण गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से अपील की है कि वो किसानों का दर्द समझे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुजफ्फरनगर में आज प्रदर्शन हो रहा है, लाखों किसान जुटे हैं, वो हमारा ही खून है, हमें उनके साथ फिर से सम्मानजनक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। उनके दर्द को समझिए, उनके नजरिए को देखें। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मोदी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि देश के विकास के लिए देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना बेहद जरूरी है। इसके लिए उनकी पार्टी वन चाइल्ड पॉलिसी का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए आबादी को नियंत्रित करने की जरूरत है, चाहे वो हिंदुओं की हो आबादी, चाहे मुसलमानों की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भदोही के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के इनार गांव पहुंचे, जहां समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से आयोजित शिक्षक अधिवेशन में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में किसानों और बुनकों को बिजली की सुविधा दी जाएगी, उन्हें सहूलियत मिलेगी, शिक्षकों का सम्मान भी बढ़ेगा और करीब 40 मिनट के संबोधन में पूर्व सीएम ने
भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के रविवार को आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत वाराणसी के प्रबुद्ध सम्मेलन में संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने वाराणसी के सर्किट हाउस में विकास कार्यों के साथ ही कोविड तथा बाढ़ के बाद की स्थिति की समीक्षा ली। आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में सरकारें चली आ रही हैं, इतने लंबे समय बाद भी सरकार का विकास का विजन तय नहीं हो पाता है। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले 4 कैबिनेट मंत्रियों में से 2 ने उनसे मुलाकात का समय मांगा है। दोनों ने बटाला को नया जिला बनाने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द से जल्द मिलने का समय देने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रियों ने बटाला को पंजाब का 24वां जिला बनाने की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर से चली आ रही समन्वय बैठक में देश के साथ ही विदेशों के मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। बैठक के अंतिम दिन रविवार को 5 राज्यों की होने वाली विधानसभा चुनाव के साथ ही अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर भी चर्चा हुई और जल्द ही संघ प्रमुख मोहना भागवत मुंबई में देश के चुनिंदा मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने भी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में पिता पुत्र के खिलाफ ठन गई है। राज्य के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री के पिता ही क्यों ना हो। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड प्रतिबंध 14 दिन और बढ़ा दिया है। प्रदेश में 20 सितंबर तक कोविड प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं अपने पहले आदेश को संबोधित करते हुए सरकार ने आवासीय विश्वविद्यालयों को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित जारी रखने के लिए आदेश दे दिए हैं। मुख्य सचिव विजय वर्धन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालयों में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर को कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% वृद्धि का ऐलान किया है। हालांकि कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते को 12 से बढ़ाकर के 28% भत्ते की मांग कर रहा है। अब 5% बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता 17% हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और 1,25,000 पेंशनकर्मियों को इसका फायदा होगा। कानपुर देहात जनपद में बारा टोल प्लाजा पर अचानक अकबरपुर से कानपुर की ओर जा रहे एलपीजी टैंकर में गैस रिसाव शुरू हो गया, जिसके चलते टोल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद टोल कर्मियों ने टैंकर को 1 किलोमीटर दूर ले जाकर रिसाव को बंद किया। दरअसल बारा टोल कानपुर का ही नहीं बल्कि आसपास के कई जनपदों का सबसे बड़ा टोल है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार और डेंगू के प्रकोप से 11 वर्षीय एक और बच्ची की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 51 पहुंच गई है। जिले में डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हालात को काबू करने के लिए जुटा हुआ है। 3,719 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के दल भी क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। बांदा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसमें पहले मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके इसके गिरफ्तार किया है। महोबा जनपद की श्रीनगर पुलिस और एसओजी टीम ने आधा दर्जन शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों से पुलिस ने लूटपाट के सामान, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस टीम की इस कामयाबी पर एसपी ने टीम को सराहा है।
मंडला में नैनपुर गोविंदा और नैनपुर मंडला जबलपुर कोट रेल नहीं चलने के कारण बार बार सभी संगठनों द्वारा रेल प्रशासन से रेल चलाने के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन निवेदक के बाद भी रेल सेवा प्रारंभ नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता विशेष रूप से गरीबों को काफी आर्थिक हानि और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रेल प्रशासन द्वारा मालगाड़ी से माल का आवागमन प्रतिदिन इसी रेल लाइन से किया जा रहा है, तो यात्री के लिए रेल व्यवस्था क्यों नहीं शुरू की जा रही, इसको लेकर के कई सवाल आज खड़े किए गए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की बंद लिफ्ट में एक नरकंकाल मिला है। ये कंकाल किसका है और कब का है, कैसे इस लिफ्ट में पहुंचा है, इन सभी बातों का पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। फिलहाल कंकाल को लिफ्ट से बाहर निकालकर मोर्चरी में रख दिया गया है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में 14 लिफ्ट है, जिनमें से 2 लिफ्टें बंद है और कुछ लिफ्ट तो आज तक शुरू ही नहीं हो पाई है। अंबाला में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने आज धरना लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अंबाला कैंट बस स्टैंड से लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास तक स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन ने रैली निकाली और अपनी मांगों को फिर से दोहराया। जबरदस्त नारेबाजी भी इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई। गुड़िया संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए रांची स्थित शोभा कुमारी और उनकी टीम एथनिक गुड़िया बना रही है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड की संस्कृति और नृत्य रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस बीच टीम ने गुड़िया की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की है। ये हस्त निर्मित खिलौने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में भी मदद करते हैं और झारखंड की ये महिलाएं संस्कृति को पुनर्जीवित कर रही हैं। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए इस मामले में हुई गिरफ्तारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप प्रवक्ता आतिशी ने कहा है कि इस देश की हर कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रही है। शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट ने भड़काऊ बयान पर एक्शन नहीं लेने को लेकर सवाल पूछे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि पुलिस कांस्टेबल को गवाह के तौर पर ला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि गवाह फर्जी है। यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना संकेत है कि हम सावधान हो जाएं। ये खतरे की घंटी है। जन जागरूकता की गतिविधियों में कमी आनी नहीं चाहिए। जिस भी व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो तो वे अस्पताल जाकर के परामर्श ले। जिन अस्पतालों में संक्रमण के मामले आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना के बाद अब डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यहां बीते दिन डेंगू का एक और मरीज मिला है। वहीं 2 और संदिग्ध मरीजों के टेस्ट सोमवार को आएंगे। इस प्रकार जिला में पिछले 3 महीने के अंदर डेंगू के 30 मरीज मिल चुके हैं। नया मरीज इलाके से मिला है, जबकि उसके परिवार के 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ जिले में अब तक डेंगू के 30 मरीज पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान तबादलों पर सियासत शुरू हुई है। उपचुनाव वाले जिलों में आईएएस अफसर को बदलने को लेकर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान जब चुस्ती की जरूरत है उस दौरान बीजेपी सरकार तबादले कर रही है। कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद प्रभात भानु शर्मा ने कहा है कि उपचुनाव आते ही तबादलों का दौर भी शुरू हो गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए तबादले किए जा रहे हैं। रुड़की के गंगनहर पुल स्थित चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। विधायक देशराज कर्णवाल के प्रतिनिधि सतीश शर्मा ने जमकर हंगामा काटा। शिलापट पर विधायक कर्णवाल का नाम लिखकर मिटाने को लेकर यह हंगामा किया गया।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा अवैध नियुक्तियों को लेकर विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेल रोड चौराहे पर महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष निर्मला आर्या की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के पुतला फूंका। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां की गई हैं वो नियुक्तियां उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कुलपति ने अपनी करीबियों को और बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को दी। पंजाब सरकार के आदेशानुसार मंडी बोर्ड और माल विभाग किसानों की जमीनी की मालिकी का रिकॉर्ड मंडी बोर्ड के साथ जोड़ने जा रहा है, जिसको लेकर के किसानों में रोष देखने को मिला। इस बारे में किसान महेंद्र सिंह और हरदेव सिंह का कहना है कि पंजाब सरकार किसानों की मालिकी वाली जमीन को फर्द मंडी बोर्ड के रिकॉर्ड में अपलोड करने के लिए आदेश जारी कर चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस के मौके पर वीर माधी सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सुद्धवाला में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से चिन्हित शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सीएम ने सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक ही जीवन की राह तय करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल कलेक्टर भीम सिंह के कार्यालय में एक पीड़ित फरियादी पहुंचा। पीड़ित के मुताबिक साल 2018 में जतरी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने मंत्रालय में परिचय होने की बात कहकर नौकरी के नाम पर उससे 5 लाख रुपए की मांग की थी। उस समय आरक्षक पद पर भर्ती भी निकली थी, जिसके बाद आरोपी पैसे लेकर के फरार हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा संधारा के मैनेजर हनुमान बेरवा को लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मैनेजर केसीसी में बची हुई राशि देने और दुकान के खाते की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। उत्तराखंड के मसूरी कोतवाली पुलिस को पीड़िता ने शिकायती पत्र देकर युवक पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और फिर गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बना रहा था और पीड़िता के गर्भवती होने पर उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात भी करवा दिया। साथ ही युवती से 4 लाख रुपए भी हड़प लिए, जो कि अब तक वापस नहीं किए हैं। पुलिस की सहायता से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमेश्वर में आज आम आदमी पार्टी द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पदों में की गई धांधली, अपने लोगों को पदों पर नियुक्त करने के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। सोमेश्वर चौराहे पर धन सिंह रावत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका गया। उत्तराखंड सरकार पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में भाजपा कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की भी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें हाईकोर्ट का कॉलेजियम जजों की विशेषता, योग्यता और सरकार द्वारा उनके बारे में प्राप्त सभी सूचनाओं पर विचार करता है। शीर्ष कोर्ट ने एक जज की पदोन्नति रोकने की कोशिश करने और अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग करने को लेकर के अधिवक्ता बी शैलेश सक्सेना पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए ये टिप्पणी की है। तालिबान के लिए अफगानिस्तान का पंजशीर टेढ़ी खीर बनती चली गई है। यहां पर कब्जे के लिए अभी भी संघर्ष जारी है। बार बार तालिबान दावा कर रहा है कि उसने लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगान प्रतिरोधी मोर्चे की ओर से इस दावे को खारिज किया गया है। अब एक बार फिर खबर सामने आई है कि तालिबान और अफगान प्रतिरोधी मोर्चे के बीच जारी संघर्ष में 600 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन को लेकर के अब टकराव साफ तौर पर सामने आ गया है। हक्कारानी गुट और तालिबान के बीच पहले से ही गतिरोध की खबरें सामने आ रही थी। अब पंजशीर ने ट्वीट कर बताया है कि इन दोनों गुटों के बीच हुई फायरिंग में अब्दुल गनी बरदार घायल हो गया है। आपको बता दें कि बरदार का नाम तालिबान की भावी सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर लिया गया था। पंजशीर की तरफ से किए गए ट्वीट में यह भी कहा गया है कि घायल बरदार को इलाज के लिए पाकिस्तान ले जाया गया।
बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल अपने फैंस का दिल खुश करने के लिए काफी कुछ करते हैं। अब जुबिन ने अपनी एक खास फैन से को सरप्राइज दिया है। कौन बनेगा करोड़पति 13 की पहली करोड़पति हिमानी बुंदेला से जुबिन ने मुलाकात की। हिमानी से मिलने के लिए जुबिन उनके घर आगरा पहुंचे। आगरा की दृष्टि बाधित युवा शिक्षिका हिमानी बुंदेला 1 सितंबर को केबीसी 13 की पहली करोड़पति बनी थी। कृति सेनन बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक है जो सामाजिक मुद्दों पर अक्सर अपनी राय देती रही हैं। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबरों पर मीडिया की ओर से कवरेज करने को लेकर के सवाल खड़ा किया है। इतना ही नहीं, अभिनेत्री ने मीडिया की आलोचना भी की है। कृति सेनन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट साझा करते हुए मीडिया पर गुस्सा निकाला। भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री सहित स्पोर्ट्स स्टाफ के 4 सदस्यों को आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने शनिवार शाम शास्त्री को लेटरल फ्लो टेस्ट किया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद एहतियात के तौर पर मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाज कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधरन को फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को आइसोलेट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसूनी सिस्टम मजबूत होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिला था। हालात ऐसे थे कि मानो राजधानी रायपुर में पारा 40 के पार पहुंच गया था, लेकिन गर्मी के कहर से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई। आपको बता दें कि मानसून एक बार फिर से प्रदेश में एक्टिव होने जा रहा है और इसका असर भी देखना शुरू हो चुका है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने गणेश चतुर्थी को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक राज्य में गणेश चतुर्थी पर जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। केवल पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों की अनुमति होगी। गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान भोजन और प्रसाद के वितरण की अनुमति भी नहीं होगी। 2% से ज्यादा संक्रमण दूर वाले जिलों में किसी भी तरीके के समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। कपड़ा बाजार को किफायती, तेज और सुरक्षित तरीके से बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली टेक्सटाइल पार्सल विशेष ट्रेन शनिवार को सूरत से रवाना हुई। 25 नई अत्याधुनिक बोगियों के साथ ये ट्रेन बिहार तक जाएगी। रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने सूरत के उधना न्यू गुड्स शेड से पटना के पार दानापुर और बिहार के मुजफ्फरपुर के पास रामदयाल नगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दी। टोक्यो पैरालंपिक खेल का समापन समारोह हो गया है। भारत की बात करें तो पैरालंपिक गेम्स ऐतिहासिक कहा। भारत ने इस पैरालंपिक गेम में 2021 में 5 गोल्ड पदक, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक जीत करके पॉइंट्स टेबल पर 24वां स्थान हासिल किया है। बैडमिंटन प्लेयर्स ने 4 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक रहा है। वहीं एथलीट में भारत ने कुल 1 गोल्ड समेत कुल 8 पदक जीते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा रविवार सुबह सुबह एक बार फिर बम धमाके से दहल उठी। धमाके में 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है और 20 घायल होने की जानकारी मिली। घायलों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। हमले की पुष्टि क्वेटा डीआईजी की तरफ से की गई है। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसे आत्मघाती हमला माना जाए। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर फिर बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पिछले 4 दिन से लगातार 40,000 के पार है। बीते 24 घंटे में 42,000 नए एक्टिव मरीज मिले हैं, जबकि 308 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 38,091 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। केरल में एक और कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। वहीं दूसरी ओर निपाह वायरस भी पैर पसार चुका है। कोझिकोड में आज तड़के निपाह वायरस से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। 13 सितंबर को बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन इसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। शनिवार को बच्चे को एक निजी अस्पताल में के आईसीयू में दाखिल कराया गया। रविवार सुबह 5 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया।
अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपने ऑफिसों में रोजाना 5 मिनट तक योगा ब्रेक या वाइब ब्रेक मिला करेगा, ताकि वो कार्यस्थल पर तनाव मुक्त और तरोताजा होकर नए दमखम के साथ अपने काम पर ध्यान लगा सके। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों को आदेश भी जारी कर दिया है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी की न्यूज के साथ। नमस्कार।